हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माँ सरस्वती। आज हम सस्य विज्ञान की फसल बाजरा करेंगे। बाजरा देखिए राजस्थान की महत्वपूर्ण फसल रहती है और भारत में भी देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण रहता है। इसमें देखिए क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, इसकी स्थिति से पूछा जा सकता है और ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो बाजरा की जो किस्में होती है उनमें से पूछा जाता है। तो देखिए इसका वानस्पतिक नाम होता है पेनिसेटम अमेरिकनम और दूसरा नाम होता है इसका पेनिसेटम ग्लूएकम। कुल ग्रेमिनी या ग्रेमिनी का दूसरा नाम होता है पोएसी। जितने भी अनाज वाली फसलें हैं वो ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत ही आती है। इसका उप नाम होता है पोएसी। बाजरा की उत्पत्ति होती है वो अफ्रीका से मानी जाती है और इसमें 2n बराबर है वो 14 होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जौ में भी 14 होते हैं, मटर में भी 14 होते हैं। उसके बाद में इसका पुष्प क्रम होता है वो स्पाइक होता है, जो गेहूं का होता है वही बाजरा का होता है। फल का प्रकार सभी दाने वाले जो अनाज वाली फसलें हैं उनका कैरियोप्सिस होता है। बाजरा C4 परपरागित प्रोटोगाइनी यानी परागण इसमें परपरागण पाया जाता है। हवा के द्वारा कीटों के द्वारा परपरागण होता है। प्रोटोगाइनी यानी इसमें जो फूल होता है उसमें मादा भाग पहले विकसित होता है। और अनाज वाली जितने भी फसलें हैं उनमें सर्वाधिक सूखा सहनशील करने वाली फसल है। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। अगर टेक्निकल क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से पूछा जा सकता है। सर्वाधिक अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक सूखा सहनशील करने वाली फसल है वो बाजरा है। उसके बाद में हम बात करें इसके अवयव की। अवयव में देखिए प्रोटीन होता है इसमें 11.5%, वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स इसमें 68% होते हैं। खनिज लवण, जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं सर्वाधिक खनिज लवण बाजरा में पाए जाते हैं 2.7%। उसके बाद में वसा 5%, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी पीछे सहायक कृषि अधिकारी के पेपर में सीधा क्वेश्चन आया था निम्न में से बाजरा में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है, तो 5% वसा इसमें पाई जाती है। अब देखिए इसकी स्थिति देखिए मोटे दाने वाले खाद्यान्नों में सर्वाधिक उत्पादन होता है। जितने भी कोर सीरियल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये उत्पादित होता है। भारत में इसकी उत्पादकता है वो हरियाणा की ज़्यादा है और उत्पादन है वो सर्वाधिक राजस्थान में होता है। राजस्थान में उत्पादन देखें तो अलवर में होता है और क्षेत्रफल इसका बाड़मेर में ज़्यादा है, याद रखिएगा। उसके बाद में जलवायु देखिए शुष्क जलवायु का पौधा है। जलवायु में हम तापमान का जिक्र करते हैं और इसके उचित वृद्धि व विकास के लिए 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है वो उपयुक्त होता है। उसके बाद में मृदा की बात करें तो मृदा बलुई दोमट चाहिए इसे। और ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, यह जल भराव व अम्लीय मृदा के प्रति बहुत ही संवेदनशील पौधा है। जल भराव व अम्लीय मृदा के प्रति बहुत ही संवेदनशील पौधा है। इसके जो फसल उत्पादन के लिए हमें उदासीन पीएच की ज़रूरत होती है। 6.5 से 7.5 पीएच होता है, इसके लिए उपयुक्त होता है। आगे देखिए बात करें बुआई में। बुआई इसकी अगर सीधी बुआई कर रहे हैं तो 4 से 5 किलोग्राम बीज डालते हैं। अगर नर्सरी का यूज कर रहे हैं, नर्सरी लगाकर ट्रांसप्लांटिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज चाहिए होता है। उसके बाद में हम बात करें अंतरण की, तो अंतरण इसमें 45 × 10 सेंटीमीटर रखा जाता है, जिससे 1 हेक्टेयर में 1,66,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। उसके बाद में खाद व उर्वरक 10 से 15 टन कंपोस्ट या गोबर की खाद डाली जाती है और एनपीके का अनुपात रखा जाता है 120, 60 और 40। अब बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो खरपतवार नियंत्रण है वो बुआई के 3 से 5 सप्ताह बाद तक करना चाहिए। अगर रसायन का प्रयोग करना है तो एट्राजिन डाला जाता है 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बुआई के बाद और अंकुरण से पूर्व इसको डाला जाता है एट्राजिन को। उसके बाद में इसका प्रमुख खरपतवार होता है वो रूखड़ी या स्ट्राइगा जिसे बोला जाता है। रूखड़ी या स्ट्राइगा अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार होता है, सेमी रूट पैरासाइट होता है। ये 4 प्रकार के खरपतवार होते हैं जिसे कहा जाता है कस्क्यूटा, लोरेंथस, ओरोबैंकी एंड स्ट्राइगा, जिसमें से स्ट्राइगा होता है वो अर्ध जड़ परजीवी होता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें 2,4-D 500 एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर अपने को डालना चाहिए। बुआई के 15 दिन बाद में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद में कीट व रोग। देखिए कीट व रोग के लिए हम डाउनी मिल्ड्यू कीट होता है उसे तुलासिता कहते हैं या हरित बाली रोग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें रोग। ग्रीन ईयर डिजीज कहा जाता है इसको।
डाउनी मिल्ड्यू, तुलासिता या हरित बाली रोग, ग्रीन ईयर डिजीज, इसी के नाम है सारे। रोगजनक होता है वो कवक के द्वारा होता है और कवक का नाम होता है स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। यह रोग होता है वो मर्दोड व बिजोड दोनों प्रकार का होता है। इसका नियंत्रण हम मैनकोजेब है उसका द्वारा बीज उपचार करते हैं और 2 ग्राम प्रति केजी बीज है वो उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में छिड़काव भी कर सकते हैं मैनकोजेब के द्वारा। नियंत्रण है वो मैनकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। अर्गट या चिपका रोग ये भी कवक के द्वारा होता है और कवक का नाम होता है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। प्रमुख रोग होता है। इस रोग के कारण शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ बालियों पर आ जाता है। इसका नियंत्रण के लिए हम जब बीज बुआई करते हैं उस टाइम 20% नमक के घोल में बीजों को डुबोते हैं और जो बीज ऊपर तैरते रहते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और बाहर निकालकर फेंक देते हैं। इसके लिए बीजोपचार कैप्टान या थायरम के द्वारा 3 ग्राम प्रति किलो सीड का करते हैं। उसके बाद में आता है कंड या काग्या रोग जिसे स्मट रोग भी कहा जाता है। कवक के द्वारा फैलता है और कवक का नाम होता है टोलिस्पोरियम पेनिसिलेरी। दानों में काला चूर्ण भर जाता है। इसके कारण ये मर्दोड प्लस बिजोड दोनों प्रकार का रोग होता है और इसके नियंत्रण के लिए विटावेक्स 0.25% का छिड़काव किया जाता है। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जितने भी बाजरा के रोग हैं सारे के सारों में जो रोग है वो मर्दोड व बिजोड दोनों प्रकार के होते हैं। कीट देखिए सफ़ेद लट होलोट्रेकिया कंसनगुनिया होती है, दीमक ओडेटोटर्मस ओबेसस होती है, कातरा इंसेक्टा मुराई होता है और टीडी सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया होता है। इनके लिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड नहीं होता है। आगे देखिए किस्में पहली किस्म है पूसा मोती, ये आईसीआर द्वारा विकसित है, स्मट रोगरोधी होती है। दूसरी है HB फर्स्ट, PIU लुधियाना द्वारा विकसित है और प्रथम संकर है, 1965 में इसे विकसित किया गया था और इसको बनाया था टिफ्ट 23A इंटू बिल 3B के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद में HSB 67 रहता है, WCC 75 रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट है WCC 75, HS फर्स्ट होता है, राज 171, PHB 10, पूसा 605। उसके बाद में बाजरा की बायोफोर्टिफाइड वेराइटी निकाली गई है ICR के द्वारा, HHB 299, इसमें जिंक व आयरन की अधिकता होती है, HHB 299 जो संकर होता है। उसके बाद में AHB 1200, ये भी न्यू वेराइटी है। चारा हेतु देखिए जॉइंट बाजरा और राजस्थान चरी 2, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा गया WO में, और GFB फर्स्ट। इतना सारा रहता है फ्रेंड्स। जो बाजरा था वो इतना रहता है, इसे बार कोई क्वेश्चन आने की गुंजाइश नहीं है। आप इसको 1-2 बार वीडियो को देखिएगा। नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका सहयोग बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।